पार्ट टू। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। निज दास ज्यो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि पुलकितन चरनि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्ष न हृदय समात। भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपि राम पही। कही कुशल सब जाई हर्षि चल्यों प्रभु जान चढ़ी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महु बात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठि धाई कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिन पाए नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी गावत चली सिंधूर गामनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथिनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे तैसे उठि धावहि बाल वृद्ध कहूँ संग न लावहि। एक एक न कहूँ बूझहि भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जिस दिशा में हैं, वे वैसे ही उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाता। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई, तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कई खानी। भई सरयूं अति निर्मल नीरा भई सुहावन त्रिविध शरीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी आ- अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरन परिजन अनुज भूसर वृंद समेत। चले भरत अति प्रेम मन सन्मुख कृपा निकेत। बहु तक चढ़ी अटारी नह निर कहीं गगन विमान।
देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हर्षान। बड़े कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगत लंकेशा पावन पुरी रुचि यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबु बैकुंठु बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना। अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बैसरऊ पावनी। जा मज्जन जते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि आके बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए। जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरऊ उतरऊ भूमि विमान। उतरी कयऊ प्रभु पुष्प कहीं तुम कबेर पही जाहू। प्रेरित राम चलऊ सो हर्ष बिरह अति ताहू। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा कृष्ण श्री रघुबीर बयोगा। बाम देव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु महीधरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर
धाई गहे गुरु चरण सरोरुहु अनुज सहित अति पुलक तनोरुहु बेटी कुशल बूजी मुनि राया हमरे कुशल तुम्हारहि दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिली नायौ माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर करी कृपा सिंधु उर लाए श्यामल गात रोम बैठाड़े नव राजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। जय सिया राम। जय सिया राम।